दिल्ली से आप पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव के नामांकन में, सबसे पहले तो बिहार आकर के कैसा लगा? देखिए, मैं बिहार का ही पैदाइश हूँ, मैं जमशेदपुर का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, जो आप झारखंड है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हैं, आप लोगों के पीछे बिहार की वीर जन्मभूमि को मैं सलाम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। जी, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपना अलग रास्ता चुना है और आज वो परिवार से और पार्टी से अलग होकर के और एक तरीके से कहा जाए नया दल बना करके वो कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलेगी आपको, क्या लगा? देखिए, मैं दो बात मानता हूँ, किंगशिप नोज नो किनशिप। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलती। पहली बात, अगर आपके विचार हैं तो लोग विचारों पे चलेंगे। आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, राहुल गांधी, वरुण गांधी, दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तेज प्रताप युवाओं में रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने वादा किया था, धरातल पर लाने में मेहनत भी की है, बहुत सारी चीजें उनसे कनेक्टेड भी रही है। पर मैं एक बात बोलूंगा, चर्चा उसी का होता है जिसमें कुछ काम करने का गुर्दा भी होता है। जी, तो सर अभी यहाँ पे तेज प्रताप जी जैसे ऐलान कर चुके हैं कि महुआ को जिला बनाएंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, इसके अलावा क्या सर मुद्दा है महुआ में? देखिए, मैं दो चीज आपको बोलूंगा। जैसे मैं अभी महुआ आ रहा था, पूरे रास्ते में तो जाम ही मिला, राइट। बतौर एक विधायक के तौर पे, एक नेता के तौर पे भी मेरे ख्याल से वो जरूर उम्मीद लगाएंगे कि फ्लाईओवर्स भी होने चाहिए, ताकि हमारे माताएं बहनें किसी रैली में भी ना अटके। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, देखिए, अपने परिवार से अलग हुए, एक पार्टी से अलग हुए, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ा है। अब हम लोग इतने दिन से प्रशांत किशोर, बीजेपी, कांग्रेस सब कुछ सुन रहे, युवा की बात करते हैं माननीय मोदी जी भी, पर युवाओं को टिकट देने में बहुत पीछे हैं। 75 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ये बताते कि देश को युवा की जरूरत है, पर युवा को सीट नहीं देते। सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, बोलिए ना। जर्नलिस्ट होकर आप एक पार्टी के साथ हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, मेरी जर्नलिज्म मुझे पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक लेके आई है। मेरे जेल का सफर इसी जर्नलिज्म का हिस्सा था। और हर पत्रकार भाई बहन को मैं एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अगर इंडिया में हर व्यक्ति को अपना राय रखने का अधिकार है, तो एक पत्रकार को भी अपना राय रखने का अधिकार होना चाहिए। बात पूरी नहीं हुई सर, बात पूरी नहीं हुई, पूरी बोलनी चाहिए ना पत्रकार महोदय। आपके सामने ये फोर्स के लोग हैं, बराबर। जब एक नेता 5 पेंशन लेता है, मैं इन्हीं लोगों का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ कि इनको, मेरी बात सुनिए, कि उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती। वी हैव आवर राइट्स, वी हैव आवर पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है आप उसे अच्छा ना बोलो। पहली बात, मैं दूसरे को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं कंपैरेटिव्स करूंगा। मेरे एक पर्सनल सेल्फ भी है, मेरे प्रोफेशनल ड्रेस से अलग, ये मेरा व्यक्तिगत है। क्या आपको रेबल टीम में कोई भी रेबल टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है? दिस इज माई आइडियोलॉजी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन बिहार। मुझे लगा एक आदमी 30 नए युवाओं को मेरे सामने टिकट देता है, जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, साधारण परिवार के लोग हैं, तो कोई तो हिम्मत दिखा रहा है, कोई तो मेहनत कर रहा है, कोई तो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, पहली बात तो सरकार मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, मेरी बात सुनो तो दैट इज नॉट। देखिए, मैं किसी के लिए नहीं आता हूँ, दोबारा बोलूंगा, मैं हर उस विचारधारा के साथ हूँ जिस विचार, जैसे सोलंग वांगचुक, मैं उनके विचारधारा के साथ हूँ। आप मुझे ले में भी देखते हैं, मैं ह्यूमन चेन क्रिएट करता हूँ। जैसे महराज मलिक, कश्मीर का एकमात्र विधायक जिसे आज PSA में बंद किया गया, जब भी सही की बात होगी हम आएंगे। दूसरी बात, आपने बोला बहुमत, अरे बहुमत आए ना, ये दूसरा विषय है। ये पार्टी का पहला इलेक्शन है, 2 साल हुए पार्टी को बने हुए। अगर इतने युवा हारे, कहीं ना कहीं युवाओं का ट्रस्ट है। ये बाहर की आवाज आपको बता रही है कहानी, ये बाहर आप शोर आपको बता रहा है। आज नहीं तो कल गूंज भी होगा जब युवा चलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, देश को युवा कंधों की जरूरत है। तो हम क्या केवल चिता उठाने के लिए, या हम जिम्मेदारी उठाने के लिए भी? जी, आप जर्नलिस्ट हैं, अभी जो 10,000 रुपया और 1,100 रुपया जो बढ़ा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको कैसे उभरेंगे तेज प्रताप जी? देखिए, मैं 2 बात बोलूंगा। कोई भी इलेक्शन के पहले अगर आप कुछ बांटते हैं, आपको भी मालूम है नैतिकता नहीं होती। अगर ये बांटना होता 1 साल पहले बांट देते, मना नहीं है। मैं तो, मेरी बात पूरी होनी चाहिए पत्रकार महोदय, आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप 50,000 भी दे, मैं खुश हूँ। बोलिए क्यों? किसी को कुछ मिल तो रहा है, लेकिन इलेक्शन के ठीक पहले गलत। उसी तरह इलेक्शन के पहले अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई मैं हर परिवार को गवर्नमेंट जॉब दूंगा, क्वेश्चनेबल है। वी नीड डाटा, हमें डाटा की जरूरत होगी। डाटा दिखाइए, जुमले वो दीजिए जो पूरी हो जा सके, वो मत दीजिए जो पढ़े लिखे बिहारी हो। जिस तरीके से इनके बाद आपने कहा कि जो सही लोग होंगे उनके साथ आप जाएंगे, और इसमें से आप यहाँ आए हैं, तो क्या जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो भी युवाओं की बात करते हैं, आप वहाँ भी जाएंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, प्रशांत किशोर और हम दोनों एक डिफरेंट मंच पे। आज प्रशांत किशोर का पूरा इंटरनेट में एक बात वायरल हो रहा है, उन्हीं के लोगों ने जो 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए, संगठन को मजबूत किए, आज उन्हें टिकट नहीं मिली। पहली बात, अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज बिहार यात्रा कर रहे थे, उन्हें लड़ना चाहिए था। हार जीत बात का विषय है,
और आप लड़िए अपने लोगों के लिए। एन वक्त पे आप पीछे हटते हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मैं हारूंगा, और ये डर बिहार की जनता जान रही है। कल कम से कम 15 लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमने 2-2, 3-3 करोड़ खर्च किए, अपने 3 साल दिए, लेकिन इन्होंने हमारा टिकट काटा। मेरी बात सुनिए, एलिगेशन लगना बड़ी बात नहीं है, पर आरोप साबित भी होने चाहिए। तो हथियार भी डाल दिए सर, बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर एक बात आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, आप ये बात को समझिएगा। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं, वही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का प्रचार करते हैं, वही राहुल गांधी के प्रचार के लिए भी आते हैं, और आज वो कहते हैं नीतीश कुमार का भी वही करते हैं। जब नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछा जाए तो बोलते वो करप्टेड नहीं है। तो ये जो 15 पुल गिरे थे, ये किसके मुख्यमंत्री काल में गिरे थे? ये जो 300-300 करोड़ के ब्रिज गिरे, वो कौन सी कंपनी के, उत्तर प्रदेश की कंपनी को दिया गया? क्या बिहार में इंजीनियर नहीं थे? क्या बिहार में लोग बीटेक नहीं करते? लेकिन सर वो सारी चीजें तो पहले क्लियर कर दिया था कि आप विरोध नहीं करेंगे। आपको सर एक सवाल, तेज प्रताप की टीम का फोटो लेकर नमक करते पहुंचे। देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, वो अपने आराध्य जिनको भी मानते हैं, थोड़े साधु संत विचार के भी हैं, वो उनका व्यक्तिगत और धार्मिक मैटर है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट की भाषा को बोलूंगा। किनका है वो? सर मेरे ख्याल से वो मानते हैं, उनको अपने इष्ट देव मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये पूछना है कि तेज प्रताप जी किसको पूछते हैं, किनको मानते हैं, ये क्वेश्चनर माइक उनको होना चाहिए। यहाँ मेरा मौजूद के दूसरे कार्य के लिए, तो मुझे